अपनी अम्मा मरती तब पता लगता है, दूसरे को तो सब उपदेश दे लेते हैं। अब देखो जब अपने पर पड़ी तो अभी एक प्रयाग में गुरुजी ने फांसी लगा ली, बताओ। और तार में लिखा था, पहली लाइन पढ़ी, लिखा पिताजी खत्म हो गए। अब इतने में पति ने पूरा तार पढ़ लिया। पति कहता पिताजी मेरे नहीं मरे हैं, पिताजी तेरे मरे हैं। दूसरे को उपदेश देना आसान है। मैं भी आप लोग बैठे हो जमीन में और मेरे लिए पंखा भी लगा दिया गया और मैं ऊंचे पे बैठा हूं। बेटा जैसे तुम 7 दिन से रह गए थे ऐसे 7 दिन हमार कटरा रह कर है, 8वें दिन मरिगा रहे, तुम ना मरी जाओ। का बड़ा पावन समय है। हम आप सब स्वामी जी की याद में, उनके जन्म दिवस भंडारे के उपलक्ष्य में हम आप सभी लोग बैठे हुए हैं। उनकी याद में आज ये पावन समय जो स्वामी जी की याद में बैठे हैं, इसके लिए आप लोग जहाँ जहाँ से भी दूर दराज से आए हैं, मेरी ओर से सबके लिए स्वामी जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई स्वीकार हो। और मानव मनुष्य शरीर का एक सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि हम संतों के शरण में जाते हैं तो हमें संतों से जो नाम मिलता है, हम उस नाम की अगर कीमत को समझें, जानें, तो ही हमारे जीवन में हमें उसका सुख, उसका फायदा, उसका जो हमारे जीवन में लाभ है वो मिल सकता है। जैसे ईसा मसीह ने कहा था, तुम परमात्मा से तुम परमात्मा के नाम पर मांगोगे तो खबर नहीं वो देगा कि नहीं देगा, लेकिन मेरे नाम से मांगोगे तो वो जरूर देगा, मना नहीं कर सकता। तो वो चीज़ एक ऐसी है, ऐसी वस्तु है जो हमारी आत्मा से परमात्मा के द्वारा मांगी जाती है और हम चाहते हैं हमें मिलती है। और इस अध्यात्मवाद को जानने के लिए हम धीरे धीरे जब तक उस नाम से जुड़ते नहीं, माफ़ करना, हमारा विश्वास संपूर्ण जीवन में कभी टिक ही नहीं सकता। आज पल 2 पल के लिए टिका, 2 घंटे के लिए टिका, दिन 2 दिन के लिए टिका, वर्ष 2 वर्ष के लिए टिका, लेकिन हमेशा के लिए वो टिकता नहीं। जब टिकता है जब हमारी आत्मा को उस परमात्मा से कुछ ना कुछ रस मिलने लगता है। वो रस कैसे मिलता है? वो ताकत नाम की है। जैसे मीरा जी के लिए मिला तो उन्होंने कहा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। वो नाम एक ऐसा रतन रूपी चीज़ है जो हमारी आत्मा के अंदर प्रकट हो जाता है। हमने कई बार स्वामी जी के लिए देखा कि स्वप्न में जब हम नाम का जाप करते हैं तो एक विराट सूर्य जैसा पुंज सा दिखाई देता है और उसी में एक संत का दर्शन होने लगता है। ये चीज़ कोई ऐसी नहीं है कोई मुझे निज रूप से कोई दिखाई देती हो। ये सभी लोगों के लिए, सभी संतों के लिए, शिष्यों के द्वारा और शिष्यों के द्वारा हम आपने जानी और उन शिष्यों ने उन संतों से जानी जो वो ताकत हमारे अंदर आत्मा से परमात्मा की जानकारी पाती है। तो उस चीज़ को पाने जानने के लिए आज हमारे भाई शिवनारायण जी आए हुए हैं। थोड़ा सा गुरु प्यार की चर्चा करेंगे, आपको अभ्यास के द्वारा कुछ बताएंगे। समय बहुत कम है, मैं तो अपने ना बोल कर इतने पर भी अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोल गुरु महाराज की जय। अब थोड़ी एक सूचना है। आज बहुत बड़ी कृपा है, स्वामी जी की दया है, मेहर है, कृपा है। ये हमारा सौभाग्य है और स्वामी जी की कृपा है जो स्वामी जी की प्यारी साथ संगत के दर्शन कर रहे हैं। संगत के जब दर्शन होते हैं तो गुरु के दर्शन होते हैं, क्योंकि भक्त के बस में भगवान है। भगवान अपने आप को जनाने के लिए भक्तों के अंदर, अगर भक्त न होते तो हम भगवान को नहीं जान सकते थे। जब ऐसे भक्तों के दर्शन होते हैं तो भगवान वहां साक्षात रूप में होते हैं। आज हम स्वामी जी का जन्मदिन मना रहे हैं।
ये मौका बड़े भाग से मिला है। किसी न किसी बहाने, चाहे जन्मदिन का बहाना हो, कोई ना कोई बहाने, किसी बहाने हम मालिक को याद करते हैं, वही समय लिखा जाता है, उसी समय का लाभ मिलता है। और जिसको याद करते वही हाजिर होता है। आज स्वामी जी यहां विराजमान है। कबीर साहब ने कहा, मन ऐसा निर्मल भया, उड़कर गया आकाश और सतलोक खाली पड़ा साहब संतन पास। कबीर साहब सतलोक में गए, परमात्मा की गद्दी खाली पड़ी। लोगों से पूछा, परमात्मा कहां गया? लोगों ने कहा, साधु संगत के पास सत्संग में गया। भाइयों और बहनों, जब उस मालिक का धन्यवाद शुक्राना अदा करते हैं तो वो सूक्ष्म बैठ के आनंदित होता है। ना मानो मेरी बात अजमा के देख लो, कोई माता पिता हैं, उनका बच्चा होनहार बन जाता है और जब माँ बाप की वो बड़ाई करता है तो माँ बाप छुप छुप के सुनते हैं और खुश होते हैं, मेरा बच्चा कितना अच्छा है। ऐसे हम सब लोग परमपिता परमात्मा के होनहार बच्चे हैं। आज उन्हीं का गुणगान गा रहे हैं, सुमिरन ध्यान चिंतन मनन कर रहे हैं, वो भी सूक्ष्म बैठ के आनंदित हो रहे होंगे। और ये समय लिखा जाएगा। सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए गुरु नानक देव जी महाराज। ऐसे संत हुए, उनकी बाल्य अवस्था थी, जब बच्चे थे वो यही 5-6 साल के होंगे, तो उनके घर वाले बोले, जाओ बाजरा रखाओ। बाजरा रखाने गए, देखो भाव ही भगवान है, भाव ही भक्ति है। बाजरा रखाने गए तो पूजे बाजरे में चिड़ैया बैठी हुई थी। मन में विचार आया, हम तो घर से खाना खा के आए हैं, अगर चिड़ैयों को भगा दूंगा तो ये सब भूखी मर जाएंगी, सब भूखी मर जाएंगी। कितना ऊंचा भाव था। आंख बंद करके छोटी सी उम्र में सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज शब्द पढ़ने लगे। कौन सा शब्द पढ़ने लगे? राम जी की चिड़ैया, राम जी के खेत। राम जी की चिड़ैया, राम जी के खेत, उड़ जाओ चिड़ैया भर के पेट, जल्दी खा के उड़ जाओ। अब ये शब्द पढ़ ही रहे थे, इतने में घर वाले आ गए। बोले, अच्छा खेत हमारा, और कह रहा राम जी का। बाजरा मैंने बोया और कह रहा राम जी का, खा के कह रहा उड़ जाओ। हैं? बहुत गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उन्होंने बड़े जोर से चिल्लाए, घर वाले हिलाया तो आंख खुली तो गुरु नानक देव जी महाराज की आंखें भराई, रो पड़े। उन्होंने सोचा, अब घर वाले मुझे मारेंगे, चिड़ैया सारा बाजरा खा गई है। मगर जीवन में याद रखना, ना अमीरी गरीबी का सवाल है, ना जाति धर्म का सवाल है, बहुत सवाल है भाव का। जीवन में याद रखना, एक कदम बढ़ा के अगर तुम भगवान की तरफ, गुरु महाराज की तरफ चल लो तो 1000 कदम चल के आके तुम्हारी मदद करेंगे। और वही हुआ, जब घर वाले गए, बाजरा देखा तो बाजरे में, भुट्टो में एक भी दाना कम नहीं था। ऐसे गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, सोई घड़ी सुलखड़ी, जब साहब आवे याद, लेखे में सोई घड़ी, बाकी दिन बर्बाद। यही समय लिखा जाएगा, इसी समय का लाभ मिलेगा। आप चाहे जितना जमीन जायदाद इकट्ठा कर लो, चाहे इतना लड़का बच्चा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, माफ करना कुछ काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, और मुसीबत की जड़ बन जाएगी। एक भाई के पास 70 लाख रुपया था, रखे था, और घर वालों को जब पता लगा ये रुपया किसी को दे न दे, चारों तरफ से CCTV कैमरा लगा दिया, और उन्होंने रुपया रख रखा था किसी और का। अब वो मौका देख रहे थे, मरने वाले हैं, रुपया उसका हम पहुंचा दें, मगर घर वाले न मिलने देते थे, न निकलने देते थे, और न प्राण निकल रहे थे। अब बताइए, रुपया रखा है 70 लाख, अब बताइए साहब, ये हालत हुई कि भूखे प्यासे मरी गए भाई और भाई। तो ये मौका मिला है, 50, 60, 70 साल मिले हैं, 80 साल मिले हैं, 100 साल मान लो मिले हैं, मरना तो है ही है।
महाराज कृपाल सिंह ने, अब सत्संग हमारे भैया बोले 2 घंटा बोलना है। महाराज जी ने तो एक बार सत्संग करा कि भाई सबको मरना है, और एक आदमी को बुलाया, यहाँ आओ, तुमको 8 दिन बाद मर जाना है। अब क्या करोगे 8 दिन बाद मर जाना? भाई बताओ। बुराई भलाई जो करी है माफी मांग लो, और 8 दिन का मौका है, भजन कर लो। जैसे राजा परीक्षित जिनके राज्य में हम लोग बैठे हैं, कलयुग उन्हीं के राज्य में आया, राजा परीक्षित के राज्य में। और राजा परीक्षित जैसा राजा दुनिया में हुआ नहीं है, नेक पवित्र भगवान जैसा। उनके राज्य में कोई दुखी नहीं रहता था, और उनको नरकों में जाने की नौबत आ गई। तब केवल 8 दिन का मौका मिला था कि 8 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और नरक में चले जाओगे। तब उन्हें गुरु मिले। कौन गुरु मिले? सुखदेव जी। और नाम दिया, 8 दिन भक्ति करी, तब मोक्ष को प्राप्त हुए राजा परीक्षित। तो सत्संग इसी को कहते हैं। एक शब्द सत्संग का कान में पड़ जाए, जीवन सफल हो जाए। हमारे स्वामी जी ने 45 साल सत्संग किया, और लोग बैठे सुनते रहे, और यही नहीं पता लोगों को कि स्वामी जी कह क्या गए हैं, स्वामी जी की क्या इच्छा थी, स्वामी जी क्या चाहते थे। बताइए, स्वामी जी का क्या उद्देश्य था। और सत्संग सुनते सुनते 45 साल हो गए। बताओ भाई। तो सत्संग की महिमा बड़ी परंपार है। सत्संग का एक शब्द समझ में आ जाए, कान जीवन तर जाएगा। गोस्वामी जी ने कहा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोय, सुतधारा लक्ष्मी, पापी के घर होए। हैं? अरे सत्संग की महिमा कितनी परंपार है। एक शब्द सत्संग का कान पड़ जाए, मगर दिन रात सत्संग हो रहा, रोज रोज सत्संग हो रहा, दिन भर सत्संग हो रहा, और सत्संग का कोई असर ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं असर हो रहा? इसलिए असर नहीं हो रहा, हमारा खान पीन ठीक है नहीं, हमारा रहन सहन ठीक है नहीं, चाल चलन ठीक है नहीं, उठक बैठक ठीक है नहीं, और दूसरे को उपदेश दे रहे हैं, इसीलिए असर नहीं हो रहा। 56 लाख महात्मा धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और फिर भी धर्म का असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं असर हो रहा है? भाई, आज धर्म के पीछे सारी दुनिया हाहाकार मची है। स्वामी जी अमेरिका में गए, शिकागो में, तो शिकागो में 1893 में स्वामी विवेकानंद गए थे, और 1993 में स्वामी जी गए। 100 साल बाद स्वामी दिव्यानंद जी महाराज, हमारे गुरु जी, इनसे 2 बातें पूछी गई। एक बात पूछी गई, विश्व शांति कैसे आएगी, और धर्म पे बोलो। जब स्वामी जी बोलने लगे अमेरिका में, तो विश्व शांति पर बोले, स्वामी जी कहने लगे 1 मिनट में विश्व शांति आ जाएगी। हमारा कहना मानो तुम। जब सबके अंदर एक ही आत्मा है, कहो कबीर राम की अंश है, वो परमात्मा की अंश आत्मा सबके अंदर, पूरी दुनिया में एक ही है, तो फिर लड़ाई किस बात की है? क्यों भाई? हमारा कोई दुश्मन ही नहीं है जब एक ही परमात्मा की अंश है। मगर आज सारे हथियारों पर इतना खर्चा हो रहा पूरी दुनिया में। अगर हथियारों पर खर्चा ना हो, सारी रोडें सोने की बन जाएंगी। डिफेंस में खर्चा ना हो, मिलिट्री पर है, और सब सोच रहे हैं मैं राज्य करूं, बस ये है मैं का चक्कर है। माया मरी न मन मरे, मर मर गए शरीर, और आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। स्वामी जी ने कहा, सारी दुनिया की फैक्ट्री बंद कर दो, हथियार ना बनाओ, और हथियारों जो बने उनको खत्म कर दो। हैं भाई, किस बात की लड़ाई? जब सब हमारे अंदर, सबके अंदर एक ही परमात्मा है, तो हम सब भाई बहन हैं आपस में, और सबको मरना है पूरी दुनिया में। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है जो मरेगा नहीं, सबको मरना है भाई। अगर कोई ऐसा हो तो मुझे बता दो। फिर भी लड़ाई हो रही, माल लड़ाई, दिन रात लड़ाई। धर्म की बात आई जब, तो स्वामी जी ने कहा, इतने लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और फिर भी धर्म का असर नहीं हो रहा। क्यों नहीं असर हो रहा? कि धर्म जो है पढ़ने लिखने गाने बजाने का विषय नहीं है। रिलीजन इज प्रैक्टिकल साइंस। धर्म जो है अनुभव का विषय है। कहा पढ़ा लिखी की बात नहीं, देखा देखी बात। और दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। आप लोग बारात में जाते हो गए, कोई आदमी बारात में जाता हो, पूछो भैया कहाँ जा रहे हो, आई ठीक बताएगा, हम फलानी बारात में जा रहे हैं। बार बार कपड़ा देखेगा, कहेगा मूंछ काली कर दो हमारी, बारात में जा रहे हैं।
देखो नहीं ऐठा करते हैं लोग, कोई जा रहा पूछना बारात में, ऐठ बारात फलाने की बारात में जा रहा है, और तब तक वो ऐठता रहेगा जब तक जयमाला नहीं होगी। और जहां जयमाला हो गई, दूल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात, मुरझाए हुए लोग लौटते हैं। और बाद में लौटे आदमी उससे पूछो भैया कहां से आ रहे हो, अरे फलाने के बारात में गए थे, कोई इंतजाम ही नहीं है, सब कपड़ा बेकार हो गया, पैसा बेकार हो गया, इतना मुझे रंगाने में लगाया था, खाने के इंतजाम ही नहीं, ऐसे जैसे पिट पिटा के कहीं से आ रहा हो। तो यही हालत है। धर्म जो है अनुभव का विषय है। आपको मैं कबीर साहब की समय की बात सुनाता हूं। सर्वजीत थे, सारी दुनिया को हराए थे, और उनका नाम सर्वजीत पड़ा। अपनी माँ के पास आए, और माँ जो थी कबीर साहब की शिष्य थी। तो सर्वजीत अपनी माँ से कहने लगे, माँ मेरा नाम सर्वजीत है, मुझे 4 वेद 18 पुराण 6-7 सब मुजबानी याद है, मुझे सर्वजीत कहो। माँ बोली मैं नहीं कहूंगी, जब मेरे गुरु कबीर साहब को हरा के आओगे तब सर्वजीत कहूंगी। सर्वजीत बोले अम्मा भी हरा कर हैं, बैठो तुम। कबीर साहब पास गए, सारे वेद पुराण सब लाद ले गए। कबीर साहब से बोले सार्थार्थ करने आया हूं। कबीर साहब बोले मैं तो पढ़ा लिखा हूं नहीं, तुम लिख लो। सर्वजीत ने अपने हाथ से लिखा, उस जमाने में जो चलता था, क्या लिखा, कबीर साहब हारे और सर्वजीत जीते, और कबीर साहब ने अंगूठा लगा दिया। आए लौट के अम्मा वो हार गए। अम्मा ने कहा पढ़ के सुनाओ। जब पढ़ने लगे तो लिखा था कबीर साहब जीते और सर्वजीत हारे। आंखें फटी फटी रह गई कि मैंने अपने हाथ से लिखा था और उल्टा कैसे हो गया। बोले मैं दोबारा लिखा करता हूं। दोबारा गए, कबीर साहब कहते ध्यान से लिख लो, ध्यान से लिख लो। लिखा कबीर साहब हारे, सर्वजीत जीते, और कबीर साहब ने अंगूठा लगा दिया। जब माँ के पास आए पढ़ने लगे तो फिर लिखा था कबीर साहब जीते और सर्वजीत हारे। तीसरी बार जब सर्वजीत गए कबीर साहब पास, तो कबीर साहब क्या कहते, तेरा मेरा मनुआ ये कैसे हुई रे, तू कहता है कागज की लेखी और मैं कहता हूं आंखन देखी। तर्जो बयान का फर्क है भाई। एक किताबों की बात हो, सुनी सुनाई बात हो, वो बयान करो, और एक किताब में लिखी हो और अनुभव करी हुई हो, वो बयान करो। अब जैसे आप लोग खेती करते हो, धान की, गेहूं की, एक अक्षर चाहे ना आता हो, पूरी दुनिया में कहोगे खेती ऐसे पैदा होती है, गेहूं ऐसे पैदा होता, गन्ना ऐसे पैदा होता, उस बात का असर होगा। और एक कृषि से, विज्ञान से MSc करके BSc करके आया हो लड़का, और खेत में एक दिन ना गया हो, पौधे एक दिन भी ना देखी हो, और खेत घुस के ना देखा हो, वो बयान करे। जो MSc है, BSc है, PhD है, और जो अनपढ़ है वो बयान करे। दोनों की तर्जो बयान में फर्क हो जाएगा। जिसने अनुभव किया है उस बात का असर होगा, और जिसने पढ़ा लिखा है उस बात का असर नहीं होगा। यही हालत आज है। अपना खुद का अनुभव नहीं, दूसरे को अनुभव करा रहे हैं। इसीलिए पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ। दूसरे को उपदेश देना आसान है। मैं भी आप लोग बैठे हो जमीन में, और मेरे लिए पंखा भी लगा दिया गया, और मैं ऊंचे पर बैठा हूं, है बक्सा हम भी नहीं जाएंगे। हम आदमी को धोखा दे सकते, पुलिस को धोखा दे सकते, अदालत को धोखा दे सकते, संसार के वासियों को धोखा दे सकते, मगर परम पिता परमात्मा को धोखा नहीं दे सकते। माता सीता को सब लोग जानते हैं ना, राजा जनक की पुत्री थी, राजा जनक। और राजा जनक विदेश संत थे। सुखदेव जी 14 कलाओं के ज्ञानी थे, भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं के ज्ञानी थी। 2 ही कलाएं कम थी भगवान श्री कृष्ण से, सुखदेव जी, और विष्णुपुरी से धक्के मार के भगा दिया क्योंकि निर्गुण थे। और सुखदेव जी के गुरु कौन थे? राजा जनक थे। राजा जनक थे। और राजा जनक की पुत्री थी माता सीता, और भगवान राम से शादी हुई थी। मगर तीनों लोकों में, चारों युगों में मां सीता से ज्यादा कष्ट किसी ने नहीं उठाया। कर्मों का फल ये है, कर्मों का फल सबको भोगना, कर्म प्रधान है। तभी तो गोस्वामी जी ने कहा कर्म प्रधान विसु रचि राखा, और जो जस कीना सो फल चाखा। कहते हैं कर्मों का खेल ऐसा है, सबको भोगना, जैसी करनी वैसी भरनी, निश्चित है। मगर दूसरे को उपदेश देना आसान है। आप सब लोग आके दे सकते हैं, मगर उसमें चलना बड़ा कठिन है।
और जब तक चलेंगे नहीं तब तक मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकते। स्वामी जी अक्सर एक कहानी सुनाते थे। स्वामी जी, आज स्वामी जी का जन्मदिन है यहाँ रखा गया भाई। जन्मदिन की सबको बहुत बहुत मुबारक हो, बधाई हो, और गुरु महाराज खूब दया मेहर बनाए। तो हमारे स्वामी जी क्या कहते थे, एक कहानी सुनाते थे, और इसी पर सुनाते थे दूसरे को उपदेश देना आसान है, और जब अपने पर पड़ती तब पता लगता है। तो स्वामी जी कौन सी कहानी सुनाते थे, मैं सुनाता हूँ। स्वामी जी कहते थे एक बार डाकिया तार लेके आया, तार, टेलीग्राम नहीं, तार लेके आया, और कहा तार ले लो तार। अब पति पत्नी भागे। देखो जब अपने पर पड़ता है तब पता लगता है। दूसरे की अम्मा मरी हो सब उपदेश दे लेंगे, भैया रो ना रो ना, आज से हमारी अम्मा, हमको अपनी अम्मा कह लेना। और जब अपनी अम्मा मरती तब पता लगता है, दूसरे को तो सब उपदेश दे लेते हैं। अब देखो जब अपने पर पड़ी, तो अभी एक प्रयाग में गुरुजी ने फांसी लगा ली, बताओ। बताइए साहब। तो साहब जो है अपने पर जब पड़ती तब पता लगता, दूसरे तो सारी दुनिया उपदेश दे रही। तो साहब डाकिया तार लेके आया, पति पत्नी भागे, अरे तार ले लो तार, अब तार ले लो। अब पति ने क्या लिया, तार लिया, और तार में लिखा था, पहली लाइन पढ़ी, लिखा पिताजी खत्म हो गए। अब उसके बेचारे के आंसू आने लगे पति के। बड़ा ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि सारा खेल ध्यान का है। अब आंसू आ गए पति के। बगल में पत्नी खड़ी थी। पत्नी कहती क्यों रोते हो जी, आत्मा अमर है, न पैदा होती है न मरती है। ये ऐसे जैसे नया कपड़ा पहना पुराना हो गया फाड़ फेंक दिया। अरे पिताजी बच्चे थे, बच्चे से जवान हो गए, बुढ़ा गए, खत्म होना है, सबको खत्म होना, बेकार रो रहे हो, चलो चाय पी लो चल के। पति बोले भाग्यवान, इतने अच्छे उपदेश कहां से सीख के आई है। पत्नी कहने लगी जब तुम पढ़ाने चले जाते हो, पड़ोस में मंदिर है, पंडित जी भागवत गीता सुनाते हैं, उसमें आया है। अब इतने में पति ने पूरा तार पढ़ लिया। पति कहता पिताजी मेरे नहीं मरे हैं, पिताजी तेरे मरे हैं। पत्नी से बोला आ भैया। पत्नी खोपड़ी पटक पटक के रोने लगी, हाय पिताजी हाय पिताजी। पति ने मौका देखा। पति कहता क्यों रोती है, आत्मा अमर है, न पैदा होती है न मरती है। ये ऐसे है जैसे नया कपड़ा पहना पुराना हो गया फाड़ फेंक दिया। अरे पिताजी बच्चे थे, बच्चे से जवान हो गए, बुढ़ा गए, खत्म हो गए, बेकार रो रही, चल चाय पी ले चल के। अब वो बेचारी रो रही थी, हाय पिताजी खोपड़ी पटक पटक के रो रही थी। बड़े जोर से झुलझुला के गुस्से में बोली अपने पति से, गुस्से में झुलझुला के बोली चुप हो जाओ। ये उपदेश तब तक अच्छे लग रहे थे जब तक तुम्हारे पिताजी मरे थे, जब से पता लगा मेरे मरे तब से उपदेश अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो भैया यह हालत है, तेरा मेरा कभी खत्म ही नहीं होता। सच बता रहा हूं। दया दीदी को तो सब लोग जानते हैं। अब दया दीदी के जब दादी खत्म हुई तो उनकी अम्मा से कहा मैंने कहा आंटी जी तुम्हारी सास खत्म हो गई है और तुम गई नहीं। देखिए सारा जीवन कृपाल सिंह महाराज जी के साथ रही और स्वामी जी के साथ रही, मगर तेरा मेरा नहीं खत्म हुआ। बताइए साहब। हमने कहा आंटी जी आपकी सास खत्म हो गई, गई नहीं, तो क्या कहती दया दीदी के पापा की तरफ, ये हमारी अम्मा खत्म हुई थी तब ये नहीं गया था, मैं इसकी अम्मा के खत्म होने में क्यों जाऊं। ले अब बताइए ये हाल है। तो भाइयों और बहनों धर्म अनुभव का विषय है। महाराज संत कृपाल सिंह कहा करते थे एक आलिम पुरुष होते एक आलिम होते हैं। आलिम में और आमिल में बड़ा फर्क है। आलिम जो होते हैं वो पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बात सुनाते हैं, और आमिल जो होते हैं अपने ऊपर अमल करके बयान करते हैं। कैसे अमल करके बयान करते हैं? महाराज जी बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते थे। महाराज जी कहते थे एक बहन आई हमारे पास, देखो भाई ध्यान से सुनना, ध्यान का ही सारा खेल है। ध्यान का खेल है, ऐसा ना होए हैं। आंवला क्षेत्र में क्या हुआ, एक जगह भागवत हो रही थी, भागवत जानते नहीं हो, भागवत हो रही थी और आगे अम्मा बैठ रोती थी, आंसू टप टप आंसू। अम्मा थी, अच्छे कपड़े पहने थी, बैठ रो रही। अब शास्त्री जी सोच रहे हैं अम्मा बड़े ध्यान से सुन रही हैं और वो खूब हारमोनियम पर बढ़िया तरीके से। अब उनको ये लालच था अम्मा बड़े घर की हैं और जब भागवत समाप्त होगी तो खूब दक्षिणा देंगी। मगर अम्मा का ध्यान कहाँ लगा? जब 7 दिन बाद भागवत समाप्त हुई तो शास्त्री जी आरती लेके गए तो अम्मा बोली ये लल्ला इधर आओ।
शास्त्री जी गए तो अम्मा ने आरती ली, बोली लल्ला, कहने लगी और शास्त्री जी से बोली बेटा जैसे तुम 7 दिन से रह गए थे ऐसे 7 दिन हमार कटरा रह गा रहा है, 8वें दिन मरी गा रहा है, तुम ना मरी जाओ। समझ रहे हो? उनका पड़वा था ना, भैंस का लवारा क्या होता, कटरे तो होता है? कहने लगी ऐसे रह रहा था जैसे तुम 7 दिन से रह रहे हो और 8वें दिन मरी गा रहा है, तुम न मरे। तो भैया हो रहा भागवत और ध्यान लगाए बैठी कटरा पर, तो हो रहा सत्संग और ध्यान लगा जल्दी भैया खत्म करें, बहुत देर हो गई बैठे बैठे। ध्यान का ही सारा खेल है, सच बता रहा हूं। तो महाराज जी की बात सुना रहा था आपको। तो महाराज जी के पास एक बहन आई, महाराज जी के पास कहने लगी महाराज जी मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है। बड़ा ध्यान से सुनना बात को, क्योंकि सत्संग का एक शब्द समझ में आ जाए जीवन तर जाए हैं। अब साहब क्या हुआ, महाराज जी के पास आई बहन, बोली महाराज जी मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है, गुड़ बहुत खाता है। महाराज जी बोले, महाराज संत कृपाल सिंह जी बोले बहन अगले महीने आ जाना और लड़के को मैं समझा दूंगा, गुड़ नहीं खाएगा। अब बहन वो 1 महीना बाद सत्संग पढ़ता था लेके चली गई। 1 महीने बाद फिर आई, पहले पैदल आई, फिर तांगा मिला, तांगे से फिर बड़ी मुश्किल में महाराज जी के पास पहुंची। महाराज जी के पास जब पहुंची तो महाराज जी बोली महाराज जी मैं पिछले महीने आई थी, मेरा लड़का गुड़ बहुत खाता है और आपने बुलाया था। महाराज जी ने उस लड़के को बुलाया, कहा बेटा यहाँ आओ, गुड़ ना खाया करो, गुड़ खाओगे ज्यादा तो कीड़े हो जाएंगे और कीड़े आंतों को काट देंगे बेटा, और बेटा तुम्हारा जीवन अंधकार में आ जाएगा, गुड़ ना खाया करो। वो लड़का बोला अच्छा महाराज जी अब गुड़ हम कभी नहीं खाएंगे। बहन बहुत जोर गुस्सा आ गई और गुस्सा के झुलझुला के महाराज जी से बोली महाराज जी इतनी बात कहनी थी, पहले महीना कह देती हूँ गुड़ ना खाया करो, गुड़ ना खाया करो, हम 1 महीना मार कितनी दूर से परेशान हो के आए हैं। महाराज जी बोले बहन उस महीना मैं भी बहुत गुड़ खाता था, अगर समझाता तो इस पर असर नहीं होता। अब 1 महीने से मैंने गुड़ नहीं खाया है, अब समझाऊंगा तो अब असर होगा। ठीक इसी तरह जब ऐसे अनुभवी पुरुष मिल जाते हैं तो जीवन सफल हो जाता। मगर आज हालत संसार की क्या है, माँ के गर्भ से वादा करके आए हैं कि कबीरा वो दिन याद कर पग ऊपर तलसीस और मृत लोक में आए के बिसर गयो जगदीश। वो दिन याद करो जब माँ के गर्भ में उल्टा लटके थे, पैर ऊपर थे सर नीचे था, सामने से गंदगी बह रही थी, तब भगवान से कहा था ये भगवान हमें संसार में भेज दो, केवल हम आपकी भक्ति करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। मगर संसार में आके फुर्सत ही नहीं, बचपना खेल कूद में कट गया, जवानी तने तने ऐठे ऐठे कट गई, अधेड़ उम्र देख लो। यह हमारी जो उम्र है यह अधेड़ उम्र, यह उम्र बड़ी खतरनाक है। इस उम्र में मोह बहुत बढ़ता है, ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो, लड़कन के लिए कर लो, पोतन के लिए, नातिन के लिए, सबके के लिए कर लो। अच्छा माल क्यों इकट्ठा करते हैं लोग बताओ? अच्छा कोई बताएगा माल क्यों इकट्ठा करते हैं? जरा सा स्वार्थ है कि मरने के बाद हमारे लड़का बच्चा नाती पोता नाम लेंगे, यही तो स्वार्थ है। मैं वादा करता हूं मरने के बाद कोई नाम नहीं लेगा, लेगा कोई नाम? कोई नाम नहीं लेगा। नाम कब तक लोग लेते हैं? डर के मारे, जब तक 10वां तेरह ही नहीं होती है कि अम्मा कहीं भूत बन के चिपक न जाए। इसलिए कहते हैं अम्मा बहुत अच्छी, अम्मा बहुत अच्छी, अम्मा यूं खाती थी, अम्मा वो खाती थी, ये कर दो अम्मा के लिए, वो कर दो, अम्मा पानो खाती थी, पानो खिला दो। आजकल जैसे वो चल रहे हैं गरुआ दिन, डर के मारे लोग कि कहीं ऐसा ना पूर्वज लौट आए और हमका परेशान करें, तो लोग मारे मारे फिर रहे हैं और वहां जा रहे हैं करने, कनागत करने, कनागत करने। कोई नाम नहीं लेगा। अब कनागत करने कैसे जा रहे हैं? वहां गए, एक अम्मा बोली अपने लड़के से बेटा तुम्हारे पिताजी हमका बहुत प्यार करते थे, मरे हुए बहुत दिन हो गए हैं, उनका कनागत हम करेंगे, काशी चलेंगे, काशी में जा करके वहां। अब गई वहां, कैसे अब वहां बड़ी मुश्किल में यहाँ दूध ढूंढा, खीर बनाई चूल्हे पर और वहां रख दी। अब वहां खीर की कमी थोड़ो, इस टाइम जाके देखो मार खीर की लाइन लगी पड़ी। अब कौवा आता है और खा के चला जाता बस, और कौवा जहां आया खा के चला गया, बस समझो कनागत उनका होगा।
अब अम्मा खीर बना के और बाप बे अम्मा और लड़का इंतजार करें। अब वह कौआ है और वह कौआ आया एक, अम्मा की खीर बनाई हुई नहीं खाई और जो पड़ोस में खीर रखी थी उस पर चोंच मारे भागे। अम्मा बोली भैया अपने लड़का से, अम्मा बोली भैया तुम्हारे पिताजी बिल्कुल बदले नहीं है, हम खाना बनाए रखे रहते थे और पड़ोसी के घर का खा के चले जाते थे, ये वो आदत उनकी आज तक। बताइए साहब, तो हालत यह है भाई, और मरने के बाद भी पंडा नहीं छोड़ते हैं। तो बताइए साहब, हाहाकार मचा हुआ। तो सच्चाई यही है, मरने के बाद कोई नाम नहीं लेगा और ये बिल्कुल इसका कोई मतलब नहीं है। कहा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तो रावण के घर दिया न बाती और लंका से कोट समुद्र से खाई, तो रावण की खबर न पाई। उनका आता पता नहीं तो हमारा क्या आता पता लगेगा। वादा करके आए परमात्मा की भक्ति करें, फुर्सत ही नहीं। कबीर साहब की समय की बात है, एक बहन की शादी भई। अब शादी भई तो नथनी आई, उसकी नथनी आती थी। अब नथनी वो आई और मार गली गली में दिखाती फिर रही, नथनी नथनी नथनी। कबीर साहब निकले, वो जब दे निकले तो नथनी, मेरे पिया ने इतनी दी और मेरी सास और ये अम्मा ने पैदा करा, 9 महीने गर्भ में रखा, उसको नहीं एक बार कहे, और वह सास ससुराल की नथनी के पीछे दिन रात नथनी नथनी नथनी। जैसे आज ने भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, रहने के लिए धरती दी, हवा दिया, पानी दिया, सूर्य भगवान रोशनी दे रहे हैं, कितना सुंदर अंग शरीर दिया, इस शरीर के अंदर कितने सुंदर सुंदर अंग दिए। अभी एक आदमी का लीवर बदला गया, 1 करोड़ रुपया लगा, 1 करोड़। एक आदमी को कैंसर हो गया था, 4 करोड़ रुपया लगे, उसके बाद ठीक नहीं हुआ, मरिगा। कितना कीमती शरीर है, और हम वादा करके आए थे भूल गए। ऐसे वह नथनी नथनी कर रही और भगवान को भूल गई, माँ बाप को भूल गई, नथनी दिन भर। तो कबीर साहब निकले, रोज रोज सुनते सुनते जब कान पकने लगे तो कबीर साहब क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना। कबीर साहब क्या कहते हैं, नथनी दीनी यार ने, पिया ने, प्रीतम ने, नथनी दीनी प्रीतम ने, तो सुमरे दिन रात उसके गुण गा रही है। नथनी दीनी प्रीतम ने, पिया ने, तो सुमरे दिन रात, और नाक दी करतार ने, तो बिसर गयो संसार। अरे जिसने नाक दिए उसको भी धन्यवाद अदा कर लो। गलत कह रहे भैया, बताओ। अच्छा, नथनी देने वाले को धन्यवाद रात दिन अदा कर रहे हैं, मगर नाक देने, अरे नाक नहीं होगी तो नथनी कहां पहनोगे, बताओ। अच्छा, तो वो भगवान को हम भूल गए। तो संत सतगुरु आते हैं, कोई छू मंतर नहीं करने आते हैं, ले छू मंतर होगा। और वो हम लोगों के काम इसलिए बनाते हैं, हमको धन देते हैं, दौलत देते हैं, जमीन जायदाद देते हैं, लड़का बच्चा देते हैं, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। क्यों? हम उनके जीव हैं, अगर इनके काम नहीं बनाएंगे तो बिजुक जाएंगे, इसलिए हम लोगों के काम बनाते हैं वो। और वो केवल भक्ति करा के, सत्संग सुना करके, कर्म कटवा के मोक्ष कराने के लिए आते हैं। तो भाई ये थोड़ी सी सांसें मिली हैं, सांसों का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा कोई भरोसा नहीं। अभी ऊपर जाए नीचे ना आवे, कुछ नहीं पता। और अब की गुरुजी ने दिखाई दिया कोरोना में दिखा दिया। हम आपको बताऊं, अपनी आंखों देखी बात, 22 अप्रैल को मेरे पिताजी खत्म हो गए। 22 अप्रैल को हम उनको जब खत्म हो गए तो फोन आया तो ले गए। अब बता, उनको परेशानी बढ़ी, अब हम भर्ती हो नहीं रही थी। लखनऊ की बात है, हमारे पिताजी लखनऊ में रहते थे, तो अब भर्ती हो नहीं रही थी। तो हम कहे स्वामी जी भर्ती नहीं हो रही है, अब क्या करें स्वामी जी। हम गए कृपाल भवन में और स्वामी जी के हाथ जोड़े, और स्वामी जी तो केवल भाव के भूखे हैं। अपनी जो श्रद्धा हुई सेवा डाली और मत्था टिकाया और स्वामी जी से प्रार्थना करी, स्वामी जी पिताजी अब बहुत हालत खराब है, दया कर दो कुछ। जैसे निकल के आए कृपाल भवन से घर पहुंचे, शाम को फोन आ गया, पिताजी का शरीर पूरा हो गया, खत्म हो गए। हम गए लखनऊ, अब लेके गए। अरे कोरोना का टाइम था, वहां तो लाशन का ढेर लगा भैया, 10-20 जल रही, 10-20 नीचे रखी है, और मारे, और वो आदमी मार डरा डरा घूम रहा है, और छोटा सा शमशान घाट, उसमें 50 लोग पड़े। हमने कहा आप क्या करें। हमने जल्दी से क्या किया, देखा क्या हुआ कि 2-3 लोग पैसा लेके जला रहे थे, फौरन 500 रुपया दिया। हमने कहा जल्दी हमारा नंबर लगाओ, और हमने जल्दी नंबर लगवाया, जल्दी निपटा के जल्दी घर आ गए भैया।
तो साहब हमने अपनी आंखों से देखा है, सांसों का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए कोई काम नहीं आता। एक आदमी को 60,000 रुपये पेंशन मिलती थी और सब लोग पेंशन के चक्कर में प्यार करते थे, और खांसी जुकाम बुखार हुआ, बोले कोरोना होगा, एम्बुलेंस फोन कर दिया, एम्बुलेंस आई उठा के ले गए, बोले कोई हम जाएंगे नहीं, लड़का बच्चा बीबी सब छोड़ दी उनका। एम्बुलेंस के पीछे पीछे कुत्ता गया, अब कुत्ता गया हॉस्पिटल के बाहर बैठ गया, जिसको मालिक खा करके टुकड़ा डाल देता था। अब साहब वो गया वहां हॉस्पिटल पर बैठा रहा भूखा प्यासा, तीसरे दिन चेकअप होके निकला, कोरोना नहीं था उसके, ऐसे साधारण साथी खांसी जुकाम बुखार था। वो आया अपने कुत्ते को सीने से लगा लिया कि कुत्ता टुकड़ा खा करके मेरे साथ दिया है और घर वाले मेरा साथ ही नहीं देने। बाद में घर गया, पेंशन कागज लिए और कुत्ते को लेकर निकल लिया, मान हाथ पर पट गए, पिताजी 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 पिताजी। कोई रुका, जब काम ही नहीं आओगे तो क्या फायदा। तो यह दुनिया है, और दुनिया पहले भी ऐसी थी, ऐसी आज भी है। भाई मौका मिला है गवाओ ना, ऐसी कोई सांस ना हो जिसमें मालिक का नाम ना हो, सच बता रहा हूं। और इसका कोई भरोसा नहीं है, कब बुलवा आ जाए कुछ नहीं पता। तो हम वादा करें, देवी देवताओं को दुर्लभ है, देवी देवताओं को दुर्लभ है। देवी देवता स्वर्गलोक में कह रहे हे भगवान हमें मनुष्य का जन्म दे दो ताकि हम परमात्मा की भक्ति कर लें। और आज हमारी हालत क्या है। मोहम्मद साहब ने कुरान शरीफ में कहा कि खुदा ने इंसान बनाया और फरिश्तों से कहा इंसान को सजदा करे, इतना सर्वश्रेष्ठ है इंसान। मगर आज आदमी की हालत क्या है, टाइम ही नहीं, फुर्सत है नहीं, दिन रात कह रहा मेरे दादा ये थे, परदादा ये थे और ये था, शेख चिल्ली की तरह जिंदगी काट रहा है। सांसों का कोई भरोसा नहीं, लड़ रहा और लड़ते रहे, मिट जाए चाहे हम अभी योगी जी के यहाँ गए एक काम से मिलने सभा में, तो साहब मिलने गए योगी जी से, तो एक आदमी हमारे आगे लगा था, बोला भैया चाहे हम सब मिट जाएं हम उनको गोली जरूर मार देंगे। बताओ हैं, अब बताओ आए हैं हरिभजन करने और कह रहे हैं हम मिट जाएं चाहे, और जरा सी बात के पीछे नाली के पीछे झगड़ा, नाली के पीछे कहता हम चाहे मर जाएं। बताओ अब बताइए कोई बात है, ये क्यों ऐसा है। हम सत्संग से दूर हैं, क्या फर्क पड़ता है, नाली थोड़ी दबा लो क्या फर्क पड़ता है, ना ही मैं तो ये हम सांसें कैसे गंवा रहे। आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। देखो सांसें हम कैसे गंवा रहे हैं। भैया कोई डॉक्टर, यहाँ सब डॉक्टर है, स्वामी जी ने बना दिया। अब स्वामी जी की इतनी कृपा है, आपको बताऊं जो हमारे साथ पढ़ते थे, हमारे भैया बैठे ये लोग सब, जैसे जगदीश मास्टर साहब कह रहे थे, हमारे भैया ये सब लोग संडीरा रहे हैं, इनके साथ ही सेवा करी हमने, सेवा करी है। खोल दो तो साहब सेवा करी है और स्वामी जी की कृपा देखिए, जितने वहां से डॉक्टरी पढ़ी है आज 20 लोगों के नर्सिंग होम है, 20 लोगों के नर्सिंग होम चल रहे हैं। MBBS MS वालों के नर्सिंग होम नहीं चल पा रहे हैं, मगर गुरु जी के यहाँ जो पढ़ के आए उनके नर्सिंग होम चल रहे हैं और उनके बच्चे MBBS MD बन गए हैं। जो संडीले में पढ़े हैं 20 लड़कों के बच्चे MBBS बन गए हैं। बताइए MBBS करना कितना कठिन काम है, इतनी गुरु की कृपा है। जैसे कह रहे थे भाई किशन कुमार जी कि स्वामी जी ने सब कुछ दिया, और कल हम तुर्रा में थे तो एक भाई बोला भैया जब स्वामी जी शरीर रूप में थे तब देर लगता था काम बनने में, और जब से वो शरीर रूप में नहीं है आत्मा रूप में है अब जल्दी काम बन जाता है। और एक बात एक भैया कह रहे थे उत्तराधिकारी की बड़ी प्रॉब्लम है। अरे काहे की प्रॉब्लम, उत्तराधिकारी है भाई। स्वामी जी कहते थे एक बल्ब फ्यूज हो गया दूसरा बल्ब लग गया, तभी तो रोशनी होगी। जब सारे काम बन रहे हैं तो वो उत्तराधिकारी जो गुरु जी का है, और जब गुरु जी चाहेंगे तो हमारे सामने आ जाएगा। भगवान राम से माता सबरी ने के गुरु थे मतंग ऋषि, और मतंग ऋषि ने कहा भगवान राम एक दिन आएंगे और उनसे तुम्हारा मोक्ष होगा। अब माता सबरी जितना मतंग ऋषि से प्यार करती थी उतना भगवान राम से करने लगी, और एक दिन समय आया भगवान राम आए और माता सबरी ने प्रणाम नहीं किया, उनने अपने गुरु को याद किया। ऐसे स्वामी जी को याद करना है तब प्रणाम करना।
तो कहते हैं माता सबरी ने क्या किया, मतंग ऋषि अपने गुरु को याद किया, गुरु प्रकट हुए, बोले हाँ यही राम है। तब माता सबरी ने प्रणाम किया। और तो गुरु तो हैं, और गुरु हैं और कैसे हमारी संभाल कर रहे हैं ये भी मैं बता दूं आपको। जैसे कछुआ होता है, कछुई, वो अंडा बालू में रख देती है, और अंडे बालू में रख करके और उसके बाद दरिया में चली जाती, नदी में या नाले में कहीं भी चली जाती है, और वो आती नहीं है, अपने ध्यान से अंडों को सेती है, ध्यान से अंडे बढ़ते चले जाते हैं, और जब बच्चे फूट के निकल जाते हैं, बच्चे चलने वाले होते हैं, तो वो आती है कछुई और अपने बच्चों को साथ लेके चली जाती है। तो स्वामी जी आएंगे और हम सब लोग ले जाएंगे, टेंशन न लो। हमें तो वो काम करना है जो हुक्म दे गए, जो बता गए हैं वो करना है, वो करना है। तो कहते हैं ऐसे